शुरू करते हैं अपने करंट अफेयर्स के साथ। ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना आगे मूव ऑन करते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू बोर्ड चेयरमैन ऑफ ट्विटर। ट्विटर के नए बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में इनमें से किसे नियुक्त किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन इज पैट्रिक पिशेट, सेकेंड इज ओमिड कॉर्डेस्टिनी, थर्ड इज जैक डॉर्से एंड फोर्थ इज लियोनल जेसी। तो आपको बताना है कि न्यू बोर्ड चेयरमैन ऑफ ट्विटर इनमें से किसको अपॉइंट किया गया है। तो एज यू नो हम आपको 5 सेकेंड्स का टाइम देते हैं टू थिंक अबाउट द आंसर और सोच लो कि किसको अपॉइंट किया गया है। हाल ही की अपॉइंटमेंट है ये, एंड अपॉइंटमेंट्स से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर बन के आता है किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें भी करंट अफेयर्स का पोर्शन आना है। अपॉइंटमेंट से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आता है, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट्स को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी रिसेंट अपॉइंटमेंट्स हैं उनको प्लीज़ अच्छे से गो थ्रू करते रहा करो डेली बेसिस पे, ओके। एंड सो टेल मी कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज पैट्रिक पिशेट। यस, पैट्रिक पिशेट इज द करेक्ट आंसर टू दिस. Patrick Pichette has been appointed as new board chairman of Twitter and जो ये Patrick Pichette है, he was an ex Google CFO, Chief Executive Officer थे ये, Chief Financial Officer he was, and he worked as Chief Financial Officer of Google from 2008 to 2015. 2015 के बाद उन्होंने वो छोड़ दिया था एंड ट्विटर का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उन्होंने 2017 में ज्वाइन किया था एंड नाउ ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू बोर्ड चेयरमैन ऑफ ट्विटर, ठीक है। बाकी ऑप्शन जो आप देख रहे हो, ओमिड कॉर्डेस्टिनी वॉज द प्रीवियस बोर्ड चेयरमैन ऑफ ट्विटर, ठीक है। एंड जैक डॉर्से इज द फाउंडर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ ट्विटर. And when was Twitter founded? This is also an important question. So Twitter was founded in 2006, okay. You can also write it 21st March 2006. This is an important point from this, ठीक है। और आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? In how many cities urban forest will be created under नगर वन प्रोजेक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? भारत सरकार के नगर वन परियोजना के तहत कितने शहरों में शहरी वन बनाए जाएंगे? फर्स्ट ऑप्शन है 100, सेकेंड ऑप्शन है 200, थर्ड ऑप्शन है 300 एंड फोर्थ ऑप्शन इज़ 500. आपको बताना है कि जो गवर्नमेंट की अभी नई स्कीम आई है नगर वन प्रोजेक्ट, जो मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, उसके अंडर कितनी सिटीज़ को कवर किया जाएगा? 100, 200, 300 या फिर 500? तो इस क्वेश्चन का आंसर है 200. 200 cities will be covered under नगर वन प्रोजेक्ट, ठीक है। अब नगर वन प्रोजेक्ट में क्या है कि अर्बन एरियाज़ में वो फॉरेस्ट कवर बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, और वो इसमें सबका सपोर्ट चाहते हैं एंड 200 cities will be covered in this. वो हर एक पर्सन की इन्वॉल्वमेंट इतने चाहते हैं कि अवेयरनेस रेज हो और लोग उन एरियाज़ में, उन अर्बन एरियाज़ में फॉरेस्ट कवर या ट्री कवर इंक्रीज़ किया जा सके, ठीक है। अब इससे इम्पॉर्टेंट तो नहीं बट या टू बी नोटेड क्वेश्चन क्या बन सकता है कि इन्वायरमेंट मिनिस्टर कौन है इंडिया के? सो हु इज़ इट? इट्स प्रकाश जावड़ेकर, ओके। और उन्होंने ही ऑफकोर्स इस प्रोजेक्ट को इनिशिएशन दिया है, अप्रूवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, ठीक है। आगे देखते हैं और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. Which bank became the first bank in India to allow video KYC? कौन सा बैंक वीडियो KYC की अनुमति देने वाला भारत का पहला बैंक है? तो ऑप्शन है कोटक महिंद्रा बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक, एक्सिस बैंक एंड HDFC बैंक. इन चारों में से ऐसा कौन सा बैंक है जो भारत का पहला ऐसा बैंक बना है जो वीडियो KYC कराएगा? तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कोटक महिंद्रा बैंक. यस, कोटक महिंद्रा बैंक जो है वो पहला ऐसा बैंक बन गया है जो अब वीडियो KYC अलाउ करेगा. आप सभी को मालूम होगा व्हाट इज़ KYC, नो योर कस्टमर फॉर्म एक होता है जिसके थ्रू आइडेंटिफिकेशन कराया जा सकता है कि दिस इज़ द ओनली पर्सन जिसका अकाउंट है, हु इज़ द अकाउंट होल्डर ऑफ दैट सर्टन अकाउंट, ठीक है. उसके लिए KYC कराया जाता है. उसमें डॉक्यूमेंटेशन भी होते हैं, आपका फिंगरप्रिंट होता है, योर फेस ID इज़ देयर, योर आइडेंटिटी like
आपका जो भी आइडेंटिफिकेशन प्रूफ है, यू हैव टू सबमिट दैट ऑल्सो। तो कोटक महिंद्रा बैंक ने बिकॉज ऑफ कोर्स दिस कोविड अब वीडियो केवाईसी चालू किया है, ठीक है, और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो कॉलिंग के थ्रू अब ये केवाईसी करवाएंगे, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स दिस हैज़ बीन डन फॉर द बेनिफिट ऑफ इट्स ओन कस्टमर्स। अपने कस्टमर्स के लिए इन्होंने ये चीज़ करी है, उनको ईजी होगा चीज़ें मैनेज अप करना, ठीक है। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट। Which country has provided USD 2 million to UNRWA for welfare of Palestine refugees? किस देश ने फ़लस्तीनी शरणार्थियों के कल्याण के लिए UNRWA को 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान किए हैं? फर्स्ट ऑप्शन है बांग्लादेश, सेकंड ऑप्शन है USA, थर्ड ऑप्शन है रशिया या रूस, एंड फोर्थ ऑप्शन है इंडिया। इनमें से किस कंट्री ने 2 मिलियन US डॉलर UNRWA को देने का वादा किया है? जल्दी से बताओ। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज इंडिया। यस, इंडिया ने 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने का वादा किया है UNRWA को। UNRWA इज़ यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वेलफेयर एजेंसी, रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी, सॉरी, रिलीफ एंड वर्क एजेंसी। और उसको 2 मिलियन डॉलर किस लिए दिए हैं? पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज़ 1948 की वॉर में जो एक्सपेल कर दिए गए थे अपने घर से, या फिर दे हैड टू फ्ली एंड रन अवे फ्रॉम देयर होम्स, उनके बेटरमेंट का काम करती है, उनका अंडरटेकिंग करती है UNRWA। दे वर्क फॉर देयर बेटरमेंट, ठीक है। तो उन्हीं ये 2 मिलियन डॉलर जो हैं वो हमारी कंट्री इंडिया जो है उसने भी देने का वादा किया है, ठीक है। और दिस कंट्रीब्यूशन वॉज प्रेजेंटेड, लाइक इस कंट्रीब्यूशन को प्रेजेंट किसने किया था? आर Sunil Kumar ji, who is the representative of India to state of Palestine, he had presented this offer, ठीक है। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। When is International Day for Biological Diversity celebrated? अंतर्राष्ट्रीय विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई, 25 मई, 27 मई एंड 29 मई। तो you have to answer this question. So answer to this question is 22 May. Yes, 22 मई को इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सेलिब्रेट किया जाता है। एंड यू नो व्हाट इज एक्चुअली दिस बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी concept for this year was like it's to raise awareness. It is to raise awareness about issue of significant reduction in biological diversity. इस वक्त biological diversity में because of some so much inhuman activities, biological diversity में इतना ज़्यादा reduction हो गया है. So basically this year it was the propaganda, it was proposed कि one should raise awareness regarding this, ठीक है। and that is the only reason this day is celebrated. and also इस year का theme था our solutions are in nature, हमारे solution नेचर के पास है, इस ईयर का ये थीम था। एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी लाइक वेराइटी ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट इन योर एनवायरमेंट, ठीक है। एंड दिस हैज़ बीन ऑन एन रिडक्शन राइट नाउ बिकॉज बहुत सारी इनह्यूमन एक्टिविटीज़ एनवायरमेंट में होती रहती हैं, दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट द नेचर, ठीक है। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following won the Commonwealth Short Story Prize for Asia region? निम्नलिखित में से कौन एशिया क्षेत्र के लिए राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार जीता है? फर्स्ट ऑप्शन इज रे मार्टिन, सेकंड इज कृतिका पांडे, थर्ड इज श्वेता शर्मा एंड फोर्थ इज ब्रियान एस हीप। इनमें से कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज एशिया रीजन के लिए किसको मिला है? तो इसका आंसर है बी, कृतिका पांडे। कृतिका पांडे को ये अवार्ड मिला है और इनको ये अवार्ड किस स्टोरी के लिए मिला है? द नेम ऑफ द स्टोरी इज द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक्स, द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक्स, ठीक है। और बेसिकली किस बारे में ये स्टोरी थी? इवन आई रेड दैट आर्टिकल कंप्लीट। तो द स्टोरी वॉज ऑल रिगार्डिंग एक हिंदू और एक मुस्लिम लड़का लड़की की कहानी थी, ठीक है। एंड हाउ दे फॉट फॉर देयर लव, सारे प्रेजुडाइजेस के साथ
path and everything, how they conquer it and fell in love with each other and everything, it's regarding it, ठीक है. एंड बाकी जो रे मार्टिन है, ब्री एस हीप है, ये भी रीजनल विनर्स हैं. ब्रियान एस हीप इफ़ आई कैन रिकॉल इज़ फ्रॉम कैलिबर्न और समवेयर, ठीक है. एंड वैसे आपको ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप कृतिका पांडे जी को याद रखिए जो जिनको एशिया रीजन के लिए मिला है, ठीक है. आगे देखते हैं. Which among the following states became the first state to provide free internet for poor? निम्नलिखित राज्यों में से कौन गरीबों के लिए मुफ्त इंटरनेट प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ऑप्शन है, फर्स्ट इज केरला, सेकंड इज तमिलनाडु, थर्ड इज नागालैंड एंड फोर्थ इज गोवा. इन चारों में से ऐसी कौन सी पहली स्टेट बनी है जो गरीबों को फ्री इंटरनेट प्रोवाइड करेगी? तो इसका ऑप्शन है केरला. आंसर है केरला, ठीक है. केरला इज़ द फर्स्ट एवर स्टेट इन इंडिया जो कि फ्री इंटरनेट प्रोवाइड करेगी गरीबों के लिए, ठीक है. एक ब्रॉडबैंड प्रोजेक्ट लेकर आई है केरला गवर्नमेंट, केरला स्टेट गवर्नमेंट. द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट इज केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क प्रोजेक्ट, ठीक है. और इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत वो पुअर सेक्शंस या जो बिलो पॉवर्टी जो लोग रह रहे हैं या पुअर हैं, जो गरीब हैं, जो एक्सट्रीमली गरीब हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए इस प्रोजेक्ट को चालू किया गया है. एंड दे वांट, उनके हिसाब से इंटरनेट मिलना उनका बर्थ राइट है. एंड दे शुड ऑल्सो गेट इट लाइक अस, लाइक रूरल पीपल, लाइक अर्बन पीपल, ठीक है. एंड जो हाई सोसाइटी लोगों के पास जैसे इंटरनेट है वैसे उन गरीबों के पास भी हो, इसके लिए इन्होंने ये एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, ठीक है. और ये अराउंड 1500 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है, 2020 के लिए प्रपोज किया गया है, ठीक है. आगे देखते हैं. रॉबर्ट हाइन डाइड रिसेंटली, ही वॉज वेल नोन एज. रॉबर्ट हाइन का हाल ही में निधन हो गया है. वह मतलब वह किस रूप में प्रसिद्ध थे? फर्स्ट ऑप्शन इज सॉन्ग राइटर, सेकेंड इज प्रोड्यूसर, थर्ड इज सिंगर एंड डी ऑप्शन इज ए एंड बी बोथ, यानी कि सॉन्ग राइटर और सिंगर दोनों ही. तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डी, ए एंड बी बोथ. ही वॉज फेमस एज बोथ सॉन्ग राइटर एंड अ प्रोड्यूसर, ठीक है. ही प्रोड्यूस्ड मैनी सॉन्ग्स ऑल्सो एंड ही रोट मैनी सॉन्ग्स ऑल्सो. उन्होंने स्टार्टिंग की थी एक फोक बैंड, रॉबर्ट एंड डेविड के नाम से एक फोक बैंड था, उससे शुरुआत की थी. देयर ही वर्कड एज अ सॉन्ग राइटर एंड आफ्टर दैट ही प्रोड्यूस्ड सो मैनी सॉन्ग्स और मूवीज एंड सॉन्ग लाइक वीडियोज होते हैं, एवरीथिंग ही प्रोड्यूस्ड देम, ठीक है. Now let's move to the next question. NASA renamed its Wide Field Infrared Survey Telescope after which of the following person? निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के बाद नासा ने इसका नाम वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप रखा है? फर्स्ट ऑप्शन इज एडवर्ड हम्बल, थर्ड इज नैन्सी ग्रेस रोमन, सेकेंड इज नैन्सी ग्रेस रोमन एंड थर्ड इज नैन्सी पॉल एंड last is Shannon Lucid. तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी, नैन्सी ग्रेस रोमन. ये she was an astronaut, Nancy Grace Roman. She died in around December 2018 and this lady, she worked and gave so much in NASA, did so many achievements, got so many prizes also, and she was the first female executive of NASA. So after her death they named their telescope Wide Field Infrared Survey Telescope after her name, ठीक है. जस्ट उनको सम्मान देने के लिए उन्होंने उनके नाम पर ये टेलीस्कोप रखा है, ठीक है. आगे देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर स्किल मैपिंग ऑफ ओवरसीज सिटीजन? भारत सरकार द्वारा प्रवासी नागरिकों के कौशल मानचित्रण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ऑप्शन है आपका, फर्स्ट इज स्वदेश, सेकेंड इज स्वनिधि, थर्ड इज चरण पादुका स्कीम एंड फोर्थ इज डी चैंपियन. तो इसका आंसर है ए, स्वदेश. स्वदेश इज द करेक्ट आंसर टू दिस. एंड ये स्किल्ड वर्कर्स, वेल इट्स रिटन स्वदेश, SWADES, स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट, ठीक है. तो उनका एक डेटाबेस बनाना है, जो भी बाहर से लोग आ रहे हैं उनका, एंड क्या काम होगा डेटाबेस बनकर कि जो भी
जिस भी सेक्टर में स्किल्ड हैं उनका डेटाबेस बनाया जा सके एंड उनको इंडियन या फिर फॉरेन कंपनीज में अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स अपॉइंट किया जा सके या उनकी मदद की जा सके इन अ वे, ठीक है। एंड ये कोलैबोरेशन में हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के, इन तीनों मिनिस्ट्रीज़ के कोलैबोरेशन में ये काम हो रहा है। बिकॉज ऑफ कोर्स वंदे भारत मिशन के थ्रू जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनका डेटाबेस जानने के उनके डेटाबेस के लिए सिविल एविएशन को भी इंटरफेरेंस चाहिए एंड सिविल एविएशन के अलावा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को भी चाहिए, ठीक है। एंड स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम है तो स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का डिपार्टमेंट तो होगा ही होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन स्टूडेंट्स एंड आई होप यू लाइक दिस सेशन। और जो भी क्वेश्चंस हम कवर कर रहे हैं उनसे जो भी डिटेल नॉलेज है अगर आपको चाहिए तो लेट अस नो। एंड इन क्वेश्चंस में जो भी थोड़ा बहुत बैकग्राउंड होता है आई ट्राई टू गिव यू, बिकॉज बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज अगर आप हर टॉपिक की लोगे तो यू विल नॉट बी एबल टू कवर ऑल द क्वेश्चंस इन लिमिटेड टाइम, ठीक है। ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत बैकग्राउंड पता होना चाहिए टू रिमेंबर देम, टू रिकॉल देम व्हेन यू नीड देम। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो इन्हीं को घुमा फिरा के आ सकते हैं, लाइक देयर इज नो नेसेसिटी, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि जिस फॉर्म में ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया आपके एग्जाम में भी सेम फॉर्म में पूछा जाए, इसको घुमा फिरा करके भी पूछ सकते हैं। सो यू नीड टू be specific and be clear regarding every concept you study or you see here or you watch on TV। जो भी concept पढ़ो उनको एकदम clear cut रखो, ठीक है। और work upon it, your GK or your current affairs section will definitely you'll rock it actually, ठीक है। तो that's it and thank you for today's session class।